ऑलराइट जना, वेलकम बैक। और आज से एक नया सेगमेंट हम मुतारिफ करवाने जा रहे हैं जिसका नाम है एंटरप्रेन्योर बेंच। यानी एंटरप्रेन्योर वो लोग जो कि अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, वो लोग जो ख्वाहिश रखते हैं और वो लोग जो कारोबार शुरू कर चुके हैं, उनको यहाँ पर मौका फराहम किया जाएगा कि आप यहाँ पर आएँ, अपने बारे में बताएं, अपने कारोबार के बारे में बताएं और फिर इंटरलिंक करवाया जाएगा दूसरे कारोबार वालों से। यानी आपका अगर एक गारमेंट्स का काम है तो उसको पैकिंग भी चाहिए, उसको डिलीवरी भी चाहिए। तमाम चीज़ें यहाँ पर आपको अंडर द वन रूफ मिलेंगी, जो कि मैम सोनिया नवाब हम जब बात हमने की कि हम कुछ करना चाह रहे हैं मैम सोनिया, तो फिर चीज़ें सामने आई, फॉर्म हुई और फिर कहते हैं कि जब चीज़ें अच्छी हो रही होती हैं तो चीज़ों के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला की जब रहमत बरसती है तो उस दिन बारिश होगी जिस दिन हमने इसका पहला प्रोग्राम करना था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो यही चीज़ें होती हैं कि आपको खर्च हर एक के अंदर होती है, जज्बा हर एक के अंदर होता है, लेकिन प्लेटफॉर्म्स नहीं है। पाकिस्तान या कराची की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट मौजूद है। फ़र्ज़ करें एक जगह पे मेरा जाना हुआ तो बच्ची ने मोम को जो कि आपकी कैंडल होती है उस वैक्स को पिघलाकर डिफरेंट शेप की कैंडल्स बनाई और उसको सेल अप वो कर रही है बच्ची, और लोग बड़े अट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि आपके घर में आजकल बड़ा पुराना फैशन पाकिस्तान के अंदर वापस आ गया कि लालटेनें वापस आ रही हैं, मुख्तलिफ अंदाज में कैंडल्स वापस आ रही हैं। तो ये एक बिज़नेस है, तो बिज़नेस के कैसे आइडियाज़ जनरेट होंगे, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है, कल ही एक साहब से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि आपको ये चीज़ क्यों होगी या ये क्यों दी जाएगी। तो आपने इनकरेज करना है, किसी को डिस्करेज नहीं करना है। तो आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले मैम सोनिया को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। मैम सोनिया नवाब जो कि साइकोलॉजिस्ट थेरेपिस्ट हैं, आपको ट्रेनिंग देती हैं, कॉर्पोरेट सेक्शन हो, बिजनेस सेक्शन हो, आपकी अपनी तरबियत हो, आपकी PhD NHD करवाती हैं कि हाउ टू टॉक, इफ़ यू आर टॉक कर्टियस तो लोग आपके गर्विदा होते हैं, लेकिन आप अगर टॉन्ट वे में बात करते हैं तो लोग आपके एंटी हो जाते हैं। तो वो तमाम चीज़ें हमें मैम सोनिया बताती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज हैं आपके? तो आपको मुबारक हो आपका पहला सेशन। और अच्छा, तो मुझे साथ साथ हमारे हैं अली हैदर शाहिद और एजुकेशन कंसल्टेंट है, आईलेट स्पेशलिस्ट है, और इनसे पहले बात हुई थी और आज यहाँ पर मौजूद हैं। तो इस चीज़ की हम ये नवीद देते हैं कि अब चीज़ें बेहतर से बेहतरीन होती चली जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, मैम सोनिया थोड़ा सा मुझे बताया गया कि वो नहीं है और हम ये बात करेंगे कि मैम सोनिया ना होते हुए भी यहाँ मौजूद हैं। Exactly. क्योंकि हम उनके लिए बात करते हैं कि मैम जो वो मुझे एक चीज़ मैं कहूँगा, अच्छा जी मैं थोड़ा सा गलत हो गया और मैं अभी चीज़ें क्लियर करूँगा कि मैंने जो जोड़ा पहना था उस बारे में बात करेंगे हम। याद आ गया, यस, थोड़ा सा बुढ़ापा आ गया तो मैम थोड़ा सा मसला है। तो मुझे ये लेकिन मैम सोनिया के लिए मैं ज़रूर कहूँगा कि शी इज़ वेरी मच इनटू के हाउ टू डू द थिंग्स। एग्जैक्टली। ठीक है, और मैं आपको नहीं भूल सकता, रमजान आने वाला, मैं कैसे भूल सकता हूँ आपको। तो बहुत अच्छा आपका था और बहुत एग्जैक्टली फिटिंग आई थी मुझे। और मैं यहाँ पर उन देखने और उन सुनने वालों को ये बताऊंगा कि एक लड़की होकर उन्होंने मेरे लिए जोड़ा कुर्ता डिज़ाइन किया, जो कि आपने देखा कि मैंने 12 रबीउल अव्वल की ट्रांसमिशन पर ख़ास पहना था और आपकी तरफ से तोहफा था वो, और एग्जैक्ट फिटिंग। मतलब आप आंखों आंखों में नाप ले लेती हैं क्या करती? नहीं, आंखों आंखों में नाप तो नहीं ले रही होती, लेकिन एक्चुअली अब इतना एक्सपीरियंस हो गया है। असल में अपने हस्बैंड के कपड़े मैं खुद बना रही होती हूँ, अपने बच्चों के कपड़े मैं खुद बना रही होती हूँ। लेकिन नाम बूटियां हैं, मेरे पे बूटियां नहीं लगी। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, बूटियों का जो एक कॉन्सेप्ट था ना, लाइक मोटिव्स, जो नहीं, आपने कॉन्सेप्ट जो चेंज किया ना, हाँ। तो बूटियां इज द वे कि आपने गुलदस्ता लगाया, Yes. उसमें लड़कों के भी कपड़े हैं, लड़कियों के भी कपड़े हैं, Exactly. बच्चों के भी कपड़े हैं। देखिए, कपड़े तो हर आदमी की नीड है, और फिर आपके मिजाज के मुताबिक अगर बने हुए हो तो वो तो मेरे ख्याल है सोने पर सुहागा होता और है। ये वाला कलर भी बड़ा अच्छा लगेगा कुर्ते का। अब नेक्स्ट कलर ये आना चाहिए। बूटियां की तरफ से डन हो गया। सही है, बिल्कुल डन Okay है। जी। आपने एक जो रिक्वेस्ट डाली थी कि जी आपको बॉटल ग्रीन कलर का चाहिए, और आपने कहा था कि आपको वो मिल नहीं रहा है, तो हमने आपसे कहा था कि वो हम अरेंज कर बिल्कुल, देंगे ये आपके अब लिए। रमजान में मैंने आपको बहुत तंग करना है, बूटिया ब्रांड को बहुत तंग करना है, क्योंकि रमजान सहर और अफ्तार में 60 जोड़े नहीं बनते। तो यही रिक्वेस्ट होती है कि हम बूटिया को भी तंग करेंगे और ये कहेंगे कि बूटिया हमारे साथ ज्वाइन इन रहे, कि हम जो है वो फिर अल्लाह तबारक व तआला की खास ट्रांसमिशन है कि अल्लाह ने कहा कि पूरे महीनों में मेरी तरफ से उम्मत मोहम्मदी का तोहफा है वो है रमजान करीम, और उसमें तमाम चीज़ों का सवाब
70 गुना ज्यादा बढ़ा दिया जाता है, तो हम आपको फिर वहां पे तंग करेंगे। हम आते हैं आपकी तरफ अली हैदर भाई जी। हम सबसे पहले उन लोगों के लिए बात करें, हम आपकी आज बात नहीं करेंगे, Okay. हम बूटिया की बात नहीं करेंगे, हम बिल्कुल। तो मकसद ये है कि आप लोगों को गिरफ्त है, लोग आपको नाम से जानते हैं, लेकिन हम उन लोगों के लिए यहाँ पे बात करेंगे और इनको बुलाने का बेसिक मकसद ये था कि ये आज आप लोगों को बताएंगे कि स्टार्टअप होता कैसे है। तो अली हैदर भाई थोड़े से करख्त सवाल Sure, why इजाजत दोनों से मैं Definitely, why करूंगा। not? मुझे ये बताएं कि अली हैदर ने जब कहा कि मैं एजुकेशन कंसल्टेंट बनूंगा, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे लोगों का बड़ा अफसोस होता है, या आपका नेगेटिव माइंड नहीं होना चाहिए, अल्लाह ताला ने आपको बेहतरीन एक मॉडल लुक दी है, ठीक है, तो किसी ने ये तो नहीं कहा था कि ये अपनी शक्ल से बेवकूफ बनाएगा, काम तो इसको आता कोई नहीं। नहीं, ऐसा तो नहीं कहा था अलबत्ता, लेकिन ये है कि क्रिटिक्स आते हैं, आपको भी पता है कि आप माशाल्लाह जिस तरह एक पॉजिटिविटी के साथ होस्टिंग कर रहे होते हैं, यू फेस सम क्रिटिक्स, तो ऐसे कल क्रिटिक्स ही फेस की कि वो तुम्हारी शक्ल पे तुम्हें प्रोग्राम क्यों मिलेगा, मैंने कहा मैं अब देखता हूँ मुझे क्यों नहीं मिलेगा, ये देखा जाएगा। हाँ, ये हुई है कल बात। ओके तो ऐसा था कि क्रिटिक्स जरूर आए थे कि भाई आप कंसल्टेंसी की तरफ आ रहे हैं, लाइक क्या ऑथेंटिसिटी है और किस तरीके से आप इसको लेके चलेंगे, तो ऑब्वियसली बात है थोड़े से प्रॉब्लम्स हुए थे, लेकिन स्टार्टअप के लिए मैं एक बात ये कहूँगा कि जिस तरह एंटरप्रेन्योर बेंच मिस सोनिया नवाब ने बनाया है, ये 2020 से बेसिकली चल रहा है, और हमने अपना जो स्टार्टअप स्टूडेंट नेस्ट एजुकेशनल कंसल्टेंट 2080 से स्टार्ट किया था, कोविड से पहले, तो तब से ये सिलसिला चल रहा था। देन मेरी ज्वाइनिंग हुई यहाँ पे एंटरप्रेन्योर बेंच में एज एन कोर कमेटी मेंबर एंड स्पोक्स पर्सन, तो वहाँ हमने कुछ चीज़ें सीखी भी, और सबसे पहली चीज़ है कि आपको डिस्करेज नहीं होना है, आपको अपने मोटिव को सबसे पहले जो है वो क्लियर रखना है कि आपका मोटिव क्या है। अगर आपका मोटिव है कि आपको कंसल्टेंट बनना है, आपका मोटिव है आपको एक ब्रांड लॉन्च करना है, तो आपको सबसे पहले थोड़े से होमवर्क की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा तो नहीं कहूँगा बल्कि थोड़े से ज़्यादा होमवर्क की ज़रूरत होती है। आपको पता होना चाहिए कि आप जिस फील्ड की तरफ आ रहे हैं, हाउ टू टैकल विद दैट, उसके डूज एंड डोंट्स क्या हैं, साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं, क्योंकि किसी भी बिजनेस की तरफ अगर हम आते हैं तो बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस इज अ गेम इन फैक्ट, और ये गेम चेंजर हो जाता है। तो मेंटली एक तो हमें रेडी रहना चाहिए और होमवर्क हमारा होना चाहिए। अब जब मैंने कंसल्टेंसी स्टार्ट की, जब हमने डिफरेंट कंट्रीज़ को ऑन बोर्ड किया, यूरोपियन, इंग्लिश या फिर एशियन कंट्रीज़ को, और जब केसेस आने लगे तो उस वक्त क्योंकि 2018 में कंसल्टेंसी इतना बूम में नहीं थी, उस वक्त जस्ट आइल्स की प्रिपरेशन चल रही थी, इंग्लिश लैंग्वेज चल रहा था, लेकिन लोगों ने पहले तो ट्रस्ट किया, ट्रस्ट करने के बाद जब उन्होंने केस दिया, जब उन्होंने हमारे सक्सेस केस देखें, देन अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी मार्केट ग्रैब करना शुरू की माशाल्लाह। और इसमें डेफिनेटली सी बात है, मैं कहूँगा कि सिर्फ मेरा कोई ख़ास कमाल नहीं, मेरी पूरी टीम है, क्योंकि वन मैन शो कुछ भी नहीं होता है, हमारी प्रॉपर टीम है जिसमें मोहम्मद रिजवान एज अ प्रेसिडेंट, मेरी वाइफ मैक एज अ डायरेक्टर, तो वी आर डूइंग एवरीथिंग विद बिलाल द मैनेजर। तो हमने एक टीम फाउंड की और उसके बाद हमारे इस कारवां में डिफरेंट लोग ऐड ऑन होते हैं। असल में प्रॉब्लम ये होती है, अब मैं अली हैदर भाई ये बोलूंगा कि जब कोई बिजनेस स्टार्ट करने जाता है ना, मैंने डिस्करेजमेंट बढ़ी है, बिल्कुल तुम टैकल कर लोगे। अच्छा, मुझे नहीं समझ आती आपके बिजनेस के अंदर आप कौन सा रिश्ता देने जा रहे हैं, ठीक है, Obviously. मतलब आप लुक्स पर क्यों जाते हैं आप। मैं एक बात आपको बोलूंगा कि आप आईलेट स्पेशलिस्ट हैं, तो वो फ्रांसीसी में तो होगी नहीं, अंग्रेजी में होगी, ठीक है, और आप या मराठी लैंग्वेज तो होगी नहीं, या उर्दू लैंग्वेज तो नहीं होगी ना, आपकी अंग्रेजी है। डेफिनेट आपका समझाने का अंदाज बड़ा प्यारा है कि आप उर्दू में बात करते हैं, ठीक है। देखिए एक बात है, एक बंदा जैसे मैम के लिए मैं बात करूंगा, तो नहीं मैम के लिए बात करूं, मैम आई लव टू कॉल यू मैम, तो मैम के लिए अगर मैं बात करूंगा तो उर्दू में बात करें। बिल्कुल। अगर वो एक ब्रांड को ओन कर रही हैं, बूटियां ब्रांड को ओन कर रही हैं, तो इट्स मीन को उनको अंग्रेजी भी आती होगी, बिल्कुल, बड़ी बात तो नहीं है ना उनके लिए, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि वो अपनी उर्दू लैंग्वेज को लेकर चल रही है। हमारे यहाँ पर यू नो दिस इज, भाई उर्दू में आ जाओ, बहुत अच्छी जुबान है। अच्छा, किसी को मना कर दो तो वो जान का दुश्मन बन जाता है। कि मैं अक्सर लोगों को ये बोल रहा था कि अंग्रेजी बहुत अच्छी जुबान है, मेरी तालीमात थोड़ी कम है, उर्दू में बात करते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू मेक इट क्या तुम्हारी अंग्रेजी खराब है, वो उर्दू में बात करते हैं, आपकी तालीम ज्यादा है, मेरी तालीम बहुत कम है, तो मैं चाहूंगा कि आप मुझसे उर्दू में बात करें। तो लोग जो हैं वो सुनते समझते नहीं है। मैम आपकी तरफ आते हैं कुरतुल्लाह मैम, कि अगर हम ये बात करते हैं कि बूटियां की तरह कोई इंस्पायर होता है कि एक लड़की जो घर भी मैनेज कर रही है, वो अपने हस्बैंड के कपड़े भी बना रही है, वो अपने लिए भी बहुत अच्छे ड्रेप अप कर रही है अपने आप को, फिर वो जहां हमारी मुलाकात हुई वहां पे भी मौजूद है, तो आपसे इंस्पायर होकर कोई बंदी इस तरफ आना चाहती है, आपने बूटियां रखा, वो दरख्त नाम रखा, मेरे दरख्त है, तो मुझे ये बताएं दरख्त ब्रांड अगर वो लॉन्च करी तो वो आपसे पूछती है
कि मैम आपको क्या क्या मुश्किलें झेलनी पड़ी थी, किन किन तनकीदों का आपको सामना करना पड़ा था, तो मैं आपका स्टार्टअप जानना तो चाहूँगा। मेरा ख्याल है तनकीदें तो हर जगह होती हैं, तनकीद के बगैर तो कुछ भी नहीं होता। और मेरा ख्याल है कि तनकीद की वजह से ही अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग्स रखें ना, तो जो तनकीद आप पे हो रही होती है ना, आपकी लर्निंग उसी से ही हो रही होती है। सही। सही है। अच्छा, मुश्किलात तो यकीनन बहुत होती हैं। देखें, एज अ हाउसवाइफ घर को मैनेज करना और फिर घर के साथ साथ आपने बाकी बहुत सारी जगहों को मैनेज करना थोड़ा सा नहीं, अच्छा खासा डिफिकल्ट होता है। और समटाइम्स ये भी होता है कि ऐसा ना हो कि आप बाहर वाली चीज़ें मैनेज करने की वजह से ऐसा ना हो कि घर बिल्कुल आप इग्नोर कर दें। माशाल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी गोइंग भी है, स्कूल गोइंग भी बचपन में है। शादी हो गई क्या आपकी? तो उस तरह से टाइम मैनेज करना, बच्चों के हिसाब से अपने मतलब टाइम टेबल सेट करना, और फिर साथ साथ जाहिर है हमारी क्योंकि एज अ एंटरप्रेन्योर बेंच की मैं बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ, तो मुझे ऑब्वियसली जब हमारे इवेंट्स होते हैं या जो भी चीज़ें होती हैं तो हमने वहाँ भी मौजूद होना वहाँ पे होता है कपड़े भी खुद डिजाइन करना और होता है। बहुत सारी चीज़ें हमने मैनेज करनी होती है, तो डिफ़िकल्टी होती है। लेकिन बात यह है कि मुश्किलात को फेस करके ही आप आगे की मैं तरफ पहले बढ़ते हैं। दिन की आपसे वाकया पूछना चाहूंगा कि आप अगर बूटिया ब्रांड को हम लॉन्च करने की बात करते हैं, जब आपने किया तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई होगी ना, सिलाई में मसला, फिटिंग में मसला, या पहले दिन ही आपने नहीं 100% नहीं, दिया? फर्स्ट डे आप देखें, परफेक्शन कभी भी डे 1 से नहीं होती। ऐसा ही है। आपकी लर्निंग जो है ना, आप अपनी गलतियों से ही सीख रहे मुझे वो होते गलती हैं। जाननी है देखने वालों के देखिए, लिए। बात यह कि आपकी ज़ाहिर है मतलब फिटिंग में बहुत अच्छी बात आपने कही कि क्योंकि फिटिंग में प्रॉब्लम आती है। अच्छा, अगर हम ब्रांड्स की भी बात करें ना, तो उनके भी साइज चार्ट में डिफरेंस होता है, ऐसे ही है। चाहे वो स्मॉल हो, मीडियम हो या लार्ज हो। तो सबकी जो एक कैलकुलेशन कह लें ना, वो एक डिफरेंट होती है। अच्छा, जिस कैलकुलेशन पे हमने काम शुरू किया, अच्छा मैं वैसे डायरेक्टली स्टिच ड्रेसेस की तरफ नहीं गई थी। अच्छा, मेरा मतलब ये भी बड़ा एक इत्तेफाकी तौर पे कह लें आप, या हादसाती तौर पे आप कह लें कि ये मैंने बिजनेस में आने के बारे में जो सोचा, क्योंकि मेरा कोई ऐसा बैकग्राउंड भी नहीं है, ठीक है। ठीक है। तो एक दिन अचानक से बस मैंने बैठे बैठे अपने हस्बैंड को कॉल की। मैंने कहा अगर मैं कोई काम करूं तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा? उन्होंने ये कहा होगा, आज बिरयानी बना लेना काम। वो तो रोज ही होता है ना, ये वाला काम, किचन वाला तो रोज ही होता ठीक है। है। तो उन्होंने कहा कि लाइक क्या? तो मैंने कहा मैं सोच रही हूँ कि मैं अगर कुछ अपने लिए कुछ मतलब लाइक काम करना शुरू करूँ, तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? उन्होंने कहा नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा ठीक है। तो मतलब इस तरह से मैंने स्टार्ट लिया। और शुरू में वाकई में मुश्किलें ये हुई कि देखिए, सबसे मेन चीज़ ये होती है कि जब आप कम क्वांटिटी पे काम शुरू करते हैं ना, तो प्राइसेस को जो मेंटेन करना सबसे बड़ा जो मेन प्रॉब्लम होता है ना, वो ये आता है। देखिए, जो बड़े बिजनेसेस कर रहे होते हैं उनके लिए मुश्किल इसलिए नहीं होती, वो बल्क में चीज़ें उठाते हैं, बल्क में स्टिचिंग हो रही है, जो भी काम हो रहा होता है वो बल्क में हो रहा होता है। तो उससे क्या होता है, उनकी प्राइसेस जो होती हैं, कम हो जाती है। कॉस्ट जो होती है उनकी कम हो जाती है। लेकिन हम जैसे जो छोटे बिजनेस करने के बारे में सोच रहे होते हैं या स्टार्टअप ले रहे होते हैं, तो मेन मुश्किलात जो होती है ना, वो ये होती हैं कि आपका जो कैपिटल को आपने किस तरह से सही जगह पे लगाना है, और सबसे मेन चीज़ जो है ना, ये प्राइजेस का जो इशू आता है। अच्छा, फिर वही बात है कि अब अगर मैं अपनी बात करूं तो उसमें फ़र्क ये होता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये चीज़ तो मार्केट में भी मिल रही है और इसकी प्राइस इतनी है, आपकी चीज़ की प्राइस इतनी ज़्यादा क्यों है? तो देखिए, बल्क में बाज़ औक़ात काम करते हुए जो लोग इस बात का नहीं ध्यान रख रहे होते, और या मेरी नेचर ऐसी है कि मुझे ये है कि जो चीज़ मैं अपने लिए पसंद कर रही होती हूँ, जो चीज़ मैं खुद वेयर करना चाहती हूँ, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अगले आदमी को भी सेम उसी स्टैंडर्ड की चीज़ जो है वो प्रोवाइड करूँ, ठीक है। उसमें मेरे लिए मतलब मुझे ये होता है कि थोड़ी सी कॉस्ट के चक्कर में आप चीज़ लो उस पे ना दें। आप वही वाली बात है कि आप क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हैं, आप ये कहती हैं। अच्छा, एक बात मैं कहूंगा, यहाँ ब्रेक का जा रहा है कि कुरतुल्लाह मैम, हमारे यहाँ पे ना सोचने का अंदाज होता है, जैसे कि हम एक बहुत बड़ा ब्रांड लेते हैं, डॉट से पहले जो लगता है नाम जी, नहीं जी, लूंगा, जी, yes. ठीक है, तो वो डॉट वाला जो ब्रांड है ना, उसने अगर एक कुर्ती बनाई है या एक कुर्ता बनाया है,
तो वो मेरा उस पर बस नहीं है। वो अली हैदर भाई हो सकता है मुझसे जी। पहले मैंने कल पहना था, आज वो पहन के आ गया वो कलर, ठीक है। लेकिन अगर मैं कुरुतलन मैम को कहूंगा कि मुझे ये कलर का कुर्ता चाहिए और इसके अंदर मुझे यहाँ पर पॉकेट चाहिए, जबकि मार्केट में वही कलर का कुर्ता उसमें पॉकेट नहीं है, तो डिफरेंस तो हो तो गया। ये बिल्कुल ना हमारा हमारा जो ब्रांड का एक काम करने का मेरा जो तरीका है वो ये है कि कस्टमाइज्ड बेसिस पे, कि लाइक पसंद आपकी होगी, चॉइस आपकी होगी, कलर मतलब ईच एंड एवरीथिंग आपकी मर्जी की होगी, लेकिन करके हम आपको दें। मसला ये है कि आपकी चॉइस बड़ी अच्छी है ना कलर की। अब देखिए आप ये अपना बुर्का पहन के आई हैं, ये भी बड़ा अच्छा कलर, तो ये पहनना चाहिए। तो ये मैम के लिए मैं पर्सनैलिटी हो और आप लोगों को अच्छे तरीके से गाइड करें, या अली हैदर की तरह आप बाहर जाना चाहते हैं, आईलेट्स करना चाहते हैं, तो रहनुमाई चाहते हैं, तो बिल्कुल ये लोग मौजूद हैं। इनके नंबर्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आप इनसे रब्ता भी कर सकते हैं, बाहर जाने के लिए हो या अपना कारोबार शुरू करने के लिए। बिल्कुल मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए मुस्कुराते सुभावित ज़ीशान है सर। और इसी तरह हम एंटरप्रेन्योर बेंच में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। और अब हम बताएंगे अली हैदर भाई, आपसे हम सवाल करेंगे कि अपना कारोबार शुरू करने के लिए या अपने आप का सिक्का मनवाने के लिए क्या बेहतर चीजें हैं कि जिन 2 या 3 चीजों पर फोकस करें, बातों को साइड पे रखें, बातों की बात नहीं करेंगे, क्योंकि तनकीद लोग करते हैं। और वो ये कहा जाता है कि जब आप कुछ काम अमल करने का शुरू करते हैं तो लोग कहते हैं कि जिस दिन करेगा तो देखा जाएगा, ये नाम बदनाम करेगा, और जब आप कामयाब हो जाते हैं तो आपके पास होता है हमारे लिए भी दुआ करना, बच्चे कामयाब हो, वही लोग तो आप पीर बन जाते हैं। तो मुझे ये बताएं कि किन 2 बातों पे फोकस करना कि आपका कारोबार चलेगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा ज़ीशान भाई कि आपकी जो नीयत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी नीयत अच्छी है, आप पॉजिटिव सोच रहे हैं, तो अल्लाह ताला आपके लिए खुद राह हमवार करते हैं। ऐसे ही है। तो पहली चीज़ तो ये होगी कि आपकी जो भी आप बिजनेस स्टार्टअप ले रहे हैं, चाहे वो क्लॉथिंग का है, चाहे वो आपका कहना चाहिए कंसल्टेंसी है, ये एसेसरीज हैं, गैजेट्स हैं, आपकी नीयत ये होनी चाहिए कि आपको रिस्क हलाल से कमाना है और पॉजिटिविटी होनी चाहिए। पहली चीज़ ये जो मैं कहूँगा। सेकंड, आपकी टीम होनी चाहिए। टीम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत करम है, मौला का एहसान है कि मेरे पास जो लोग हैं वो बहुत सिंसियर है मेरे साथ। और अगर आपकी एक टीम ऐसी टीम है जो कि सिंसियर लोगों से मुश्तमिल है, तो आपकी टीम आपको आपके गलत पॉइंट्स भी बताएगी। अगर आप कोई गलत फैसला कर रहे होंगे, वो आपको नए इनोवेशन आइडियाज़ भी दे रहे होंगे। तो ये 2 चीज़ें अगर आपके पास हैं, तो मैं समझता हूँ कि रादर देन कैपिटल को हटा के मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपको भी पता है कि किसी भी बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि विदाउट कैपिटल मैं नहीं समझता हूँ कि कोई बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। तो अगर मैं कैपिटल को हटा लूँ, तो इसके अलावा मैं कहूँगा कि एक तो आपकी नीयत बिल्कुल पॉजिटिव हो और दूसरी आपकी टीम अच्छी हो। अब मैं जैसे कि एंटरप्रेन्योर बेंच का जब मैं हिस्सा बना, तो क्योंकि मैं पहले अपना एक कंसल्टेंसी और आइल्स का बिजनेस कर रहा था, मेरी मुलाकात हुई मिस सोनिया से, और इनके एक इवेंट है टी एंड टॉक्स, वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई फर्स्ट टाइम, मैम कोलर से भी मुलाकात हुई। एंड देन मैंने जब एंटरप्रेन्योर बेंच को ज्वाइन किया था, तो तब से लेके अब तक अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा सिलसिला चल रहा है वो एक पॉजिटिविटी के साथ है। उसमें पॉजिटिविटी ये है कि मिस सोनिया की जो थिंकिंग है, मैम कोलर हो गई है, जो हमारी टीम मेंबर्स हैं डिफरेंट, उनकी थिंकिंग है पॉजिटिविटी। हम ये नहीं कहते हैं कि हमारे एंटरप्रेन्योर बेंच को आप ज्वाइन करें, हम आपसे ये चार्ज करेंगे, हम आपसे ये अपफ्रंट मांग रहे हैं या आपको एक सर्टेन अमाउंट देना है, नहीं। हम इस चीज़ को इस वे में कभी नहीं लेके जाते हैं। वी आर नेवर चार्जिंग एनीथिंग। हम ज़रूर ये कहते हैं कि आप हमें ज्वाइन करें और आप अपने टैलेंट को जो है इन्हेंस करें, अपने टैलेंट को शो करें। तो अगर पॉजिटिविटी है और एक अच्छी टीम है आपके साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट नेस्ट में हमारे पास एक बहुत पॉजिटिव टीम है, जिसमें जैसे देखा जाए, अगर ग्राफिक्स की हम बात करते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग बहुत अहम आजकल जो है सब्जेक्ट है। उसमें हमारी मिस अलवियाँ हैं, मिस राबियाँ हैं, हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, सुमेरा, सबा एंड डिफरेंट। तो ये वो लोग हैं जो एक बहुत पॉजिटिव काम कर रहे हैं। तो सोच और आपकी पॉजिटिविटी एंड देन फिर कैपिटल को भी, लेकिन मैं ये कहूँगा कि प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करें। असल में मसला ये है अली हैदर भाई कि आपका एक चीज़ होती है कि आपको स्टार्टअप हो गया, जैसे कि मैम कुरुतलन ने कहा कि हमें चीज़ें बल्क में उठाए तो सस्ती पड़ती है, वैसे महंगी पड़ती हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि आपका कितने लोगों का ग्रुप है, शायद 2-2.5 हज़ार हैं हमारे जी के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, वो तो हमारी तकरीबन 30 फैकल्टी मेंबर्स। नहीं, जो आपका पूरा एक वो सराउंडिंग सर्कल है, वो मुझे एक सुनने में आता कि एक अच्छा ह्यूज अमाउंट है उसका भी, ठीक है। तो अब फर्ज करें कि आपने, अब मैं आ रहा हूँ, मैंने एक ब्रांड लॉन्च किया जिसका नाम है बूटियां, ठीक है। अब मैंने स्टार्ट लिया, तो बूटियां को अब मैंने कहा कि मैं आपके पास आया, मैम कुरुतलन से बात हुई, मैम सोनिया से बात हुई। अब वो वाली चीज है ना कि स्टार्टअप ले लिया, तो पहली हौसला अफजाई कहाँ से होगी? आपने कहा कि यार मेरी बहन का, मेरी बेगम का, मेरी बेटी का, मेरे ABCD किसी का भी, ठीक है,
एक कुर्ता बना कर दो बेशक या बिल्कुल। एक कुर्ता दुपट्टा डिजाइन करके दो, नीचे आजकल तो पिजामे वो खुद ही घर से हो जाते हैं, ठीक है। ये मेरी हौसला अफजाई होगी। बिल्कुल। आपने ये कहा कि यार जीशान मेरा इवेंट है, और जैसे मैंने मैम कुरतलान को कहा कि मेरा इवेंट है, मुझे 12 रबी अव्वल की ट्रांसमिशन में ये कलर पहनना है, राइट। तो इनको तो किसी तारुफ की जरूरत नहीं है, बिल्कुल। लेकिन अगर ये बिल्कुल फ्रेश होती तो इनकी हौसला अफजाई होती। बिल्कुल, ठीक है, exactly। अब ये वाली चीज है कि क्योंकि बूटियां एक ब्रांड है, बूटियां एक नाम रखता है, और जब ब्रांड हमारे साथ जुड़ते हैं तो यही टीवी की कामयाबी है कि टीवी के साथ एक ब्रांड जुड़ा, ठीक Exactly। है। तो मकसद ये है कि लेकिन अगर कोई नया बंदा आता है तो उसको मैम कुरतलान भी कहती है कि इससे खरीद लो, बाहर से 500 का है, ये 800 का दे रहा है, लेकिन इसकी हौसला अफजाई भी हो जाएगी। Exactly। तो आपका ग्रुप होना भी बहुत जरूरी है, बेशक। और जब I तक agree ग्रुप with नहीं होता और सिंसियर ग्रुप नहीं होता तो फिर काम नहीं होता, काम वो नहीं हो पाता। बिल्कुल। अपने कारोबार को या प्रोडक्ट्स को हाईलाइट करने का बेहतरीन तरीका। बेहतरीन तरीका आजकल जो है वो तो डिजिटल मार्केटिंग है, ठीक है। सबसे मेन चीज़ ये। और इसके अलावा मैं कहूँगी पर्सनल ब्रांडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो मैटर कर रही होती है। देखें, अगर मैं अपनी ही बनाई हुई चीज़ें इस्तेमाल नहीं करूँगी, उन्हें रिप्रेजेंट नहीं करूँगी, तो मेरे ख्याल है कि उसकी बेहतरीन तरीके से जो है ना मैं मार्केटिंग नहीं कर सकती हूँ। ठीक तो है। ये दो चीज़ें जो है, और डिजिटल मार्केटिंग को तो हम किसी भी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये आज के दौर में बहुत ही, चाहे कोई छोटी सी भी प्रोडक्ट हो ना आपकी, इवन आप किचन से भी रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, कोई कुकिंग का कर रहे हैं या कुछ भी है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। आजकल तो वो वाली बात है कि डब्बे के अंदर चम्मच भी उल्टा करके रखे हुए हैं, ये तो Exactly। ब्रांड है, मैंने उल्टा ही रखना है। बिल्कुल। तो मकसद ये है कि वाकई में बेस्ट तरीका। अच्छा, आप ये बताइएगा कि दूसरों के मुकाबले में आपके कारोबार को मुनफरिद बनाया किस तरह जाता है? मुनफरिद मैंने जैसे कि आपको बताया कि आपकी पसंद का ख्याल रखें, आपके मिजाज के मुताबिक, और सबसे अहम चीज़ जो है वो ये है कि ट्रेडिशन को और नई जिद्दत को, दोनों चीज़ों को साथ लेके मिला के जो हमारी जो प्रोडक्ट बनती है, तो वो उस चीज़ को मुनफरिद बनाता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि एंटरप्रेन्योर बेंच का हिस्सा बनने और उससे मतलब आपको क्या फायदे सामने आए कि आपका एक डिसीजन जिस पर आपको आप रिलैक्स होकर बात करते हैं। देखिए, जब आप किसी अच्छी चीज को ज्वाइन करते हैं और उसके नतीजे अच्छे मिलते हैं, पहले तो अच्छा नहीं फील हो रहा होता ना, पहले वो कहते हैं बंदा देखेंगे यार होगा। ऑनेस्टली नोट पर अगर बात करें तो यही चीज हो रही होती है कि अगर फर्ज करें मैंने आपको जब मेट्रो पे पहली दफा कॉल की तो क्या होगा, जाऊंगा, अजीब सा है, अच्छा है या नहीं है वो तो आप बेहतर जाने, ठीक है। सही। लेकिन मसला ये कि आज अगर आप यहाँ पर मौजूद हैं तो इट्स मीन कि आपको कुछ ज्यादा बुरा नहीं लगा था मेरे पहले सवालात में, बिल्कुल, ठीक है। ऐसा ही तो है। मुझे ये बताएं कि आज आप जो डिसीजन है उसको क्या फील करते हैं? अच्छा, पहले तो मैं क्लियर करूंगा, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा था आपके पिछले सवालात में, और आई रियली एंजॉयड दैट। ठीक है, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मज़ा आया आपके साथ जो है शो करके। अब देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप बेंच में ज्वाइनिंग करने के बाद और उसकी फीलिंग्स क्या थी, और एडवांटेज जैसा आपने कहा क्या फ़ायदे हुए हैं, तो हमारी ब्रांडिंग हुई है। अब अभी देखा जाए इस वक्त तो अगर आप गूगल, मेटा कहीं पे भी लिखते हैं अली हैदर आइल्स स्पेशलिस्ट स्टूडेंट एजुकेशनल कंसल्टेंट, अल्हम्दुलिल्लाह वो बताता है कि भाई कौन है ये, मीडिया अपीयरेंस मेरी होती है। एंटरप्रेन्योर बेंच को ज्वाइन करने के बाद मेरे कनेक्शंस अल्हम्दुलिल्लाह और इंक्रीज, कनेक्टिविटी अच्छी हुई है। एग्जैक्टली कनेक्टिविटी, और उन लोगों से जो कि वाकई एजुकेटेड हैं इन अ वे कि वो चाहते हैं एजुकेशन को अडॉप्ट करना या बाहर बच्चों को भेजना, अपने यहाँ खुद जाना, प्लस वो मेच्योर लोग हैं इस प्लेटफॉर्म में जो टाइम किसी का किल नहीं कर रहे हैं और ना ही किसी को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। क्योंकि एंटरप्रेन्योर बेंच का सबसे जो पॉजिटिव कहना चाहिए एस्पेक्ट ये है कि हम कभी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते हैं और इनकरेज कर रहे होते हैं कि ठीक है, आज जैसे आपने कहा कि एक ब्रांड लॉन्च हुआ है तो उसकी इनकरेजमेंट डिफरेंट वे से हम कर रहे होते हैं। तो मेरा कहना चाहिए जो एक मोरल भी मेरा इंक्रीज़ हुआ जब मैंने इसको ज्वाइन किया, और मैम सोनिया को मैं आई ऑलवेज से सिस्टर, वो भी मुझे भाई की तरह ट्रीट करती हैं। तो एक ऐसा बॉन्ड हमारा बना, हालांकि वी नेवर मेट बिफोर ज्वाइनिंग दैट, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक ऐसा बॉन्ड कनेक्शन हुआ कि नाउ मुझे पता है कि अगर मैं या मेरी टीम मुझे किसी चीज़ की नीड है तो मैं अगर मिस सोनिया को कॉल करता हूँ तो शी इज़ हियर, या उनकी टीम है मेरे बैकअप पे कि हाँ भाई अली को नीड है, वी आर हियर। सेम एज दैट शी नोज दैट कि भाई
एंटरप्रेन्योर बेंच को अगर किसी काम की नीड है और मैं अली को कॉल करूंगी तो अली वहाँ पे अवेलेबल होगा। तो ये एक प्लस पॉइंट ये था कि एक अच्छा कनेक्शन और अच्छे लोगों के साथ इंट्रैक्शन। और दूसरी बात ये होती है कि समटाइम अच्छे लोग हम जिनको कहते हैं, अच्छा हमारे यहाँ पे ना माशरे में अली भाई प्रॉब्लम ये कि अच्छे लोग वो होते हैं जो अमीर होते हैं, अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही वो ये वाले बात है ना, बाकी गरीब बेचारा तो हमें अच्छा होता नहीं, ठीक है। बिल्कुल। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि एंटरप्रेन्योर जो आपका बेंच है या आपका जो लाउंज है या आपकी जो एक पूरी एक कुंबा कहना चाहिए Exactly. जिसको, एक घराना है आपका, उसके अंदर आप जब नए लोगों से मिलते हैं नई जिद्दतें आती हैं। फर्ज बिल्कुल। करें एक बंदे ने कहा कि मेरे पास 1 मीटर कपड़ा था और उससे मैंने एक ड्रेस बनाया जो कि मैंने मार्केट में सेल अप किया, जैसे कि टोमेटो प्यूरी जो आई वो एक बंदे ने गुस्से में आकर टमाटर खरीदे और बैठ गया कि मैं आप भीख मांगूंगा, तो वो उसके टमाटर पे के उसने फिर मॉल से जाके खरीदे। तो इस तरीके से वो टोमेटो प्यूरी का जो फाउंडर है वो बंदा बना। तो उसको किसी ने कहा कि यार टमाटर इतने ले जाना मुश्किल है तो तुम पीस के ला कर दो, तो उसने पीस के ला कर दिया। फिर उसने कहा ये तो जल्दी खराब हो जाएंगे, तो उसको इन्वेंट करता चला गया। Exactly. तो इसी तरीके से चीजें सामने आती चली जाती। कहते हैं कि तजर्बे वही होते हैं जहाँ वसाइल कम होते हैं, बिल्कुल। जहाँ पर वसाइल पूरे होते हैं वहाँ पे तजर्बे नहीं होते, वहाँ पे ब्रांड्स आ जाते हैं। जी अच्छा, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, जैसे कि आपने अली भाई से पूछा था, एज अ एंटरप्रेन्योर मैं ये कहना चाहूँगी कि एंटरप्रेन्योर्स बेंच में से जुड़ने के बाद में जो कोई भी लाइक इसमें ये नहीं है कि सिर्फ ख़वातीन ही इस टीम का हिस्सा है, इसमें डिफरेंट शोबों से काम करने वाले लोग, जैसे कि इनका ताल्लुक एजुकेशन से है, हमारा ताल्लुक जो है वो एक क्लॉथिंग से रिलेटेड है। इसी तरह डिफरेंट फील्ड से काम करने वाले लोग, उसमें डिजिटल मार्केटिंग से भी लोग हैं, कोई वेब डेवलपर है, कोई मतलब मुख्तलिफ किस्म के लोग जब आपस में जुड़े, आपस में अच्छा हमारा सेगमेंट भी टी टॉक्स के नाम से स्टार्ट हुआ ना, तो उसमें वो चाय के दौरान जो एक होती है ना बात करना और आपस में एक दूसरे से डिस्कस करना, तो नेटवर्किंग जो है ना वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कोई भी काम शुरू करने से पहले। मैं भी अगर घर बैठ के जब तक लाइक काम कर रही थी ना, मुझे मतलब आपकी मेरी मुलाकात किसके तवस्सुत से हुई, मैं एज अ एंटरप्रेन्योर्स बेंच की जब टीम मेंबर बनी तो उसके बाद मुझे लगा कि मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है ना एक्सप्लोर की। सही। उसमें ये है कि लोगों से कनेक्शंस भी, आपकी नेटवर्किंग, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी चीज़, और सीखने का जो मरहला है ना वो आपके लिए वसी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं बोलूंगा, फिर मैं कहूंगा कि मैम सोनिया ना भी होते हुए यहाँ मौजूद हैं कि जब बिल्कुल। आप आकर बैठी तो इन्होंने कहा कि जिशान जो जोड़ा आपने तारीफ किया था वो इन्होंने बनाया था भुजिया ब्रांड का, तो उनके अंदर ये मैंने करेज देखी है जी, कि बिल्कुल। शी लव टू इंट्रोड्यूस पीपल टू द न्यू पीपल, टू द पर्सन हु बिलोंग्स टू, तो वो काफी कम लोगों में होती जी है। और हाँ। ये आपके अंदर भी मैंने देखा। अच्छा, जब मेरी आपसे भी बात हुई मैम कुरतलैन, तो अगर मैं अली हैदर की बात करूं तो लड़कों का एक बॉन्ड बन जाता है। वो वाली बात होती है कि मुझसे आज बात नहीं करना और फिर थोड़ी देर जिगर यार यहाँ जरूरत है, तो वो लड़के पहुंच जाते, लड़के नाराज नहीं होते। लेकिन बीइंग अ फीमेल मैं आपके लिए ये जरूर कहूंगा कि आप लोगों की, मेरी तो अभी 2 से मुलाकात हुई है, तो आप लोग आगे बढ़ने का मौका देते हैं। अगर आपके पास कुछ मौजूद है, जैसे कि आपके पास बूटिया ब्रांड मौजूद है, तो आप उसको, अगर मैंने कहा कि मुझे वो वेयर करना है तो यू जैसे यस आप वेयर करें, आपके अंदर ये नहीं मेरी चीज़ है मैं क्यों दूं ये, तो वो चीज़ नहीं है कि एक होता है ना कि मैं और मेरी जात, यहाँ पर ये है कि मैं और हमारी जात। देखिए बात ये कि मैं जो है ना वो कुछ नहीं है, ऐसे ही। सिंगल आदमी कुछ भी नहीं है। जो भी आपकी कामयाबी जो है ना, वो जब आप जुड़ते हैं ना एक साथ कई लोगों के साथ में, और जब वो मिलके लाइक आगे की तरफ बढ़ते, तो वो नजर आती है वो चीज। सिंगल पर्सन शो कुछ भी नहीं है, वन मैन शो तो सिर्फ अल्लाह कुछ वाले भी की जात है नहीं, कि वो बिल्कुल जो बिल्कुल। पूरी है। और अल्लाह ताला को पसंद भी नहीं है ये मैं वाली जो स्टोरी है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर इस वक्त ये जो एंटरप्रेन्योर्स बेंच जो इस वक्त आपको नजर आ रहा है, जिसकी बात हो रही है, तो वो उसका रीजन भी मेन ये है कि उसमें सोनिया ने हम सबको इस तरह से लेके साथ में हम आगे बढ़े हैं एज अ एक टीम। और उसमें ये है कि जब जिसको लाइक अगर किसी की कोई कमी भी है ना, तो सबने मिलके उसको साथ में खड़े होकर ना उसको पूरा किया, लाइक खानदान की तरह ना, बिल्कुल। एक कुंबे की तरह। मैम सोनिया ने एक माँ का किरदार अदा किया बिल्कुल, कि बिल्कुल। वो हर चीज को, हर गुलदस्ते को अपने सजा के रखते हैं। अच्छा, अब आपसे कुरतलैन मुझसे मैं ये सवाल करना चाहूंगा कि आपको ब्रांड लॉन्च किए हुए कितना अर्सा हुआ, और बीइंग एंटरप्रेन्योर बेंच को आपने ज्वाइन किया हुआ है, आप उसके मेंबर हैं, आप अपने कारोबार को कहाँ देखती हैं अगले 3 या 4 साल में? अच्छा,
बूटियों को लॉन्च किए हुए वैसे तो मैंने जो अपना काम स्टार्ट किया था, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं हादसाती तौर पे मैंने सोचा कि अच्छा चलें कुछ करते हैं, तो वो मैंने 2018 से स्टार्ट किया। लेकिन उस वक्त जो था दोनों ने वो कोविड से पहले स्टार्ट किया था, पता था कि कोविड आने वाला? नहीं पता था। और फिर आपको पता है ना, कोविड के दौरान तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो काफी हद तक मैं सोच चुकी थी। अच्छा, और समटाइम्स ऐसा भी हुआ कि बहुत दफा ऐसा भी सोचा कि जिसे कहते हैं ना कि आप सोचते हैं कि छोड़ो रहने दो, ऐसे ही है। लेकिन मैं कहती हूँ कि हर चीज में ना पेशेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। सब्र के साथ में आप जिस भी चीज को लेके आगे बढ़ते हैं ना, तो अल्लाह ताला फिर उसमें आपको अगर आप डटे हुए हैं तो अल्लाह ताला भी आपके साथ, बेशक वो तो हमें हर सूरत में हमारे साथ में है। लेकिन देखें, फैमिली की सपोर्ट सबसे मेन चीज होती है, और उसके साथ साथ बंदे का अपना सब्र भी होता है। तो ये मैंने लॉन्च किया था, और उसके बाद में कई दफ़ा पे ऐसे मौके आए कि मैंने कई दफ़ा सोचा कि नहीं, अब मैं वाइंड अप करती हूँ, मैं रैप अप करती हूँ, मुझे कुछ नहीं करना। लेकिन फिर मैं सोचती थी, चंद एक बार ऐसा हुआ कि कुरान मजीद की एक आयत है कि बार बार मेरी नज़रों के सामने, जब भी कभी मैं ऐसे सोचती थी कि अब मुझे कुछ नहीं करना, तो वो मेरी नज़र से गुजरती थी कि नाउमीद नहीं होना और मायूस नहीं होना है। तो फिर मैं अपने अंदर एक वापस से एक लाती थी कि वाई, मतलब मैं ऐसा डिप्रेस क्यों फील कर रही हूँ, मुझे करना है और मुझे आगे बढ़ना है। और इंशाल्लाह मैं अपने आप को जैसे कि आपने कहा कि मैं खास कर अपनी बात करूंगी कि जब मैं एंटरप्रेन्योर्स बेंच का हिस्सा बनी हूँ ना, उसके बाद मतलब मेरे कनेक्शंस जो है वो मज़ीद बिल्ड हुए। और मुझे वाकई में अगर आप इस वक्त मेरी ब्रांड की बात कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, मैं अगर सिर्फ घर बैठी हुई होती और घर बैठ के अपना काम कर रही होती तो आप यकीनन आप मेरी ब्रांड का कोई तस्करा नहीं होता, सिर्फ वही चंद लोग होते जो जानते होते। लेकिन अब ये है कि मैं इंशाल्लाह अपने आप को बहुत आगे की तरफ देखती हूँ, और मैं इसके लिए हिम्मत मैंने अपने अंदर अल्लाह ताला से दुआ यही करती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे हिम्मत और दीजिएगा सब्र के साथ में, क्योंकि बस अल्लाह से ये दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको तकब्बुर कभी मत दे। हमारे यहाँ पर ना तकब्बुर बहुत आ जाता है कि अगर मैं कुछ हूँ तो वो कहते हैं ना कि अल्लाह तबारक ताला अगर तकब्बुर ना होता तो वो 40 ऊंटों पे लदी हुई चाबियां जी खाक बनकर, वो सोना खाक बनकर मिट्टी में ना मिल जाता। और उनका खजाना सबको पता है कि उसने कहा कि अल्लाह ने मेरे लिए क्या किया है, तो वो अल्लाह ताला ने बताया कि फिर मैंने ये किया है जो मैं कर सकता हूँ। तो मुझे ये बताएं कि अली हैदर भाई, अब आपके बारे में हम जानते हैं कि आप जब एंटरप्रेन्योर बेंच को आपने ज्वाइन किया तो उसके बाद अब आप अपने आप को कहाँ देखते हैं 3 से 4 साल बाद? ठीक है, इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करूँ यहाँ पे कि कनाडा नहीं चले जाएगा, पता चला आपने कनाडा चला गया और काम खराब हो जाएगा। अच्छा, कनाडा का ऑब्वियसली बात है, हम लोग अभी स्किल्ड वर्क प्रोग्राम कर रहे हैं, मेरा ख्याल है शायद आपकी नज़र से गुजरा होगा ये। तो द थिंग इज़ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला मौला के करम से और अल्लाह जो वसीले बना रहा है, जिस तरह एंटरप्रेन्योर बेंच को मैंने ज्वाइन किया, तो विद इन 3 to 4 ईयर्स मैं समझता हूँ कि हमारा अपना ये एंटरप्रेन्योर बेंच और स्टूडेंटनेस, ये दोनों काफ़ी इंक्रीज होगा, काफ़ी इन्हेंस होगा, ग्रूम करेगा। और इस वक्त देखा जाए तो मार्का हक और 14 अगस्त की सेलिब्रेशन में आपने भी देखा है और आप जानते हैं कि डिफरेंट स्टार्टअप्स हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योर बेंच वाहिद वो प्लेटफॉर्म था जिसको गवर्नर हाउस में इनवाइट किया गया था। और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह कंसल्टेंसी और आइल्स की फील्ड में सिर्फ कराची पाकिस्तान से स्टूडेंट नेस्ट एजुकेशनल कंसल्टेंट एक वाहिद इदारा था जो इन्वाइटेड था कराची में। मतलब गुलदस्ता लेकर जाना है, स्टूडेंट का नेस्ट है। तो मकसद ये है कि जब आप देखिए, एक चीज होती है, मैं ये जरूर कहूंगा कि एंटरप्रेन्योर बेंच जो है उसकी भी एक खुशकिस्मती कि उनको आप जैसे लोग मिले। मैं इसको ये जरूर कहूंगा कि देखें माशाल्लाह आप लोग स्टूडेंट नेस्ट अगर एक इशाइये पे जा रहा है तो एक अपना नाम रखता है, बूटियां एक अपना नाम रखता है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि अल्लाह तबारक ताला इसी तरीके से आपको भी कामयाब करे। और मैं ये जरूर ओपनली कह रहा हूँ, इनसे पूछ नहीं रहा, मैं बोल रहा हूँ कि आपको कोई भी मदद चाहिए, अली हैदर भाई का नंबर, मैम आपका नंबर पता नहीं देना चाहिए लेकिन आपका इंस्टा दे दूंगा तो वो आप जो है वो उनसे मदद ले सकते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप मर्द हैं तो आप बात करेंगे, तो साथ साथ ये है कि आप जो भी जिस भी जेंडर से आप दोनों से मदद ले सकते हैं। और इसी के साथ साथ ब्रेक के बाद वापस आएंगे और मजीद सवाल करेंगे। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान।
और इसी ना वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ हम मौजूद है अली हैदर, आपकी तरफ आते हैं। मुझे ये बताएं, मुझे आई लव टू विजिट बर्लिन, Okay. ठीक है, मुझे बर्लिन जाना है तो आपने वीज़ा लगवाना है, Alright. ठीक है, तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा? अच्छा देखिए, बर्लिन आपको जाना है तो इसमें हमारे पास दो कैटेगरीज आएंगी। एक पढ़ने वाले में नहीं जाना, अच्छा। घूमने वाले में जाना। ओके, क्योंकि अगर पढ़ने वाले में जाना है तो वो एक डिफरेंट सिनेरियो आ जाता हाँ है, जी। राइट। और एक पे हमारे पास जैसे होता है जिसको कहा जाता है चांसल कार्टे, विच इज नोन एज स्किल्ड वर्क प्रोग्राम। तो जर्मनी पे वो लोग जो कि पढ़ने नहीं जाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो डायरेक्ट वहाँ पे जाएं और वहाँ जाके वो अपनी जॉब भी सर्च करें, अपनी लाइफ को भी सेटल करें, एंड आफ्टर पासिंग सम ईयर्स उनको पीआर भी मिल जाती है। तो उनको जो है चांसल कार्टे प्रोग्राम की तरफ हम ला सकते हैं। उसमें रिक्वायरमेंट ये होती है कि सबसे पहले एक रिक्वायरमेंट होगी कि इंग्लिश एक टेस्ट आइल्स जो है आपको वो क्लियर करना होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आई नो माशाल्लाह आपकी एजुकेशन, आपका बैकग्राउंड मैंने आपको काफ़ी देखा है, तो आपकी इंग्लिश अच्छी ऐसा नहीं है, नहीं आप लास्ट बताई जाती टाइम काफ़ी अच्छी आती है आपको। तो आपको एक आइल्स क्लियर करना होगा, एंड देन आपको एक एक्चुअली एक हम आपको एक असेसमेंट फॉर्म देंगे। उसमें थोड़ा सा आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड हमें चाहिए होगा, हमें ये देखना होगा कि आपका फाइनेंस क्या है, कितना लाइक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं टू गो ओवर देयर, और हम आपको फिर पहले प्रॉपर काउंसलिंग करेंगे। ठीक है, क्योंकि काउंसलिंग जो होती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई भी आया, हमने कहा भाई ठीक है हम तुम्हें भेज रहे हैं, नहीं, फर्स्ट हम उसकी करियर काउंसलिंग करते हैं, बेस्ट, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन सेक्टर में भी करियर काउंसलिंग या काउंसलिंग नहीं है। असल में अली हैदर भाई पता है क्या, आजकल स्टूडेंट नेस्ट की मैं इसलिए बात करूंगा जी। कि आपने कहा मैं काउंसलिंग करता हूँ, बिल्कुल। ठीक है। एक जगह एक बंदे से मेरी बात हुई, उसने कहा मेरा वीजा पता है अमेरिका का कैसे लगा। अच्छा, वो बैठे हुए थे, ही डोंट नो दैट आई एम अ होस्ट। ओके, तो कहते हैं मैं जब वहाँ पे गया, मैंने कहा भाई मैं अभी आया था, गुजर रहा था, तो मैंने कहा मैं वीजा लगवा Apply लूं। करवा। तो फिर मैंने पलट के उसको बोला, मैंने कहा भाई यहाँ अंदर आने के लिए सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ता है, बिल्कुल। मतलब ये कोई राशन थोड़ी पट रहा था कि आप भी पहुंच जाके लाइन में लगूंगा 10 किलो आटा फ्री मिल जाएगा। बिल्कुल। तो मुझे कहते हैं नहीं ऐसी, मैंने कहा भाई आपका वीजा लगता है पूरे प्रोसेस के साथ लगता है, ठीक है। बिल्कुल। तो मुझे कहता है कि आप मुझे चैलेंज कैसे कर सकते हैं, तो मैंने कहा मेट्रो न्यूज़ आएगा, मैं मॉर्निंग शो करता हूँ, वहाँ पे बात करेंगे। तो वो भाई यार देखो ये गलत इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपने जो बात की मुझे बहुत अच्छा लगा स्टूडेंट नर्स के लिए, क्योंकि ये आप नहीं बोल रही, स्टूडेंट नर्स बोल रहा है, ठीक है, कि हम पहले आपको गाइडलाइन देते हैं, हम आपको बताते हैं कि आपने किस तरीके से लेकर चलना है। तो ये फॉलो यू दैट ब्रो, कि आप हमारे जो नौजवान बच्चे हैं ना, जो जिस उम्र में भी जा रहा है वो नौजवान है, वो 60 साल का भी तो नौजवान है, क्योंकि वो अपने घर को सपोर्ट करने के लिए जा रहा है। नौजवान इज नॉट दैट कि वो 19-20 साल का है, वो 40 साल का भी है तो वो नौजवान है, वो अपने घर को तो छोड़ के जा रहा है ना। कि बड़ा अच्छा परदेसी की लैंग्वेज है कि हम तो वो बदनसीब है कि अपने घर को सजाने के लिए अपने ही घर को छोड़कर परदेश जाते हैं। तो वो वाली चीज कि अगर आप अपने घर को सजाने के लिए जाते हैं, तो ऐसे बंदे आपके साथ जब जुड़ते हैं, तो मैं अली हैदर भाई मुझे अपना इंस्टा या फेसबुक आप बताना चाहें? श्योर। अच्छा, हमारा फेसबुक है स्टूडेंट नेस्ट ऑफिशियल, और सेम ये स्टूडेंट नेस्ट ऑफिशियल इंस्टा पे भी हम इंस्टा पे भी हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, वो वाली तस्वीर ऐसे तो नहीं लगाई, वो बड़ी अजीब है, थोड़ी अजीब लगती अच्छा, एक और चीज़ मैं ऐड ऑन करूँगा यहाँ पे, जैसे आपने कहा कि अब आपके प्लेटफॉर्म से मेट्रो वन और आपके प्लेटफॉर्म से अगर हमारे पास कोई क्वेरी आती है, तो हम डेफिनेटली उसको स्पेशल डिस्काउंट भी देंगे बिकॉज ऑफ यू एंड बिकॉज ऑफ योर चैनल, क्योंकि आपने एक प्लेटफॉर्म हमें दिया है। और ये जो चांसल कार्टे का एक और नाम है अपॉर्चुनिटी कार्ड, ये भी मैं लोगों की तरफ लेके आना चाहूँगा कि अपॉर्चुनिटी कार्ड में भी बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहा है। तो कभी भी अगर वो अपॉर्चुनिटी कार्ड की तरफ जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, तो सबसे पहले वो पूछें कि आया कि वो क्वालिफाई भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए, क्योंकि सर्टेन क्राइटेरियाज होते हैं। हम लोग जैसे काउंसलिंग का जिक्र करते हैं, हमारे पास बिलाल अवान जो है वो स्पेशल काउंसलर हमने उन्होंने रखा ही इसी वजह से कि उनका काम है काउंसलिंग करना। और स्टूडेंट्स की जो है आइल्स वगैरह में मेरी वाइफ महक कर रही होती हैं, तो काउंसलिंग के बाद हम बताएंगे कि ठीक है अगर आप जा सकते हैं अपॉर्चुनिटी कार्ड में, 2 ईयर 3 ईयर का प्रोग्राम होगा, तो उसमें क्या क्या आपको स्टेप लेने हैं। तो डेफिनेटली हमारी कोशिश होगी कि बर्लिन में ही आपको भेजें या कोई कैंडिडेट को अपॉर्चुनिटी कार्ड पे भेजें, वहाँ पे जॉब्स अच्छी हैं। मैंने 2 जगह देखी, शॉपिंग बड़ी अच्छी थी बर्लिन में, मैंने वहां जाके शॉपिंग की है। अच्छा जी, मैम कुरतुलैन आपकी तरफ आएंगे, और मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि अगर बूटिया ब्रांड की तरीके से फर्ज करे कोई सर्व करना चाहता है, यानी मैं आऊँ कि मैम कुरतुलैन जो है वो किस तरीके से मटेरियल बाय करती हैं, कहाँ से स्टिच करवाती हैं, उसके बाद मैं सीखने के बाद मैं एक लड़की हूँ और मुझे 2-4 महीने, तो क्या आप गाइडलाइन के लिए किसी को अपने बताएंगी कि मैं ये करती हूँ, यहाँ से जाती हूँ, या आप कहेंगे ये मेरा सीक्रेट है, मैं तो नहीं बता रही? नहीं, आई थिंक इसमें कोई ऐसा कोई खास सीक्रेट तो है नहीं। लाइक देखें, फैब्रिक
मैं अपने लिए भी, मैंने आपसे बताया कि जो चीज़ मैं अपने लिए ले रही होती हूँ ना, तो अगर मैं कोई चीज़ किसी और के लिए भी बना रही हूँ तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं सेम वही चीज़ को प्रेफर करूँ। अच्छा, एक जो चीज मैं और अपने बताइएगा, लिए यहाँ कर रही पे होता है कि आपने स्पेसिफिक रखे हुए हैं कि ये मेरा दर्जी है, ये मेरा हाँ, दुकान है, बिल्कुल, कि मैं बिल्कुल, यहीं जाऊंगी, तो बिल्कुल। वो फिर थकता नहीं है ना बंदा? बिल्कुल, बिल्कुल। दर्जी जो है मैं अपने कपड़े भी मुझे हर किसी दर्जी के नहीं पसंद आते ठीक हैं, है। क्योंकि मैंने स्पेयर में रखा हुआ है। लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे एक अदर टेलर हैं और मैं उनके बगैर, अगर उनके अलावा मैं किसी की बनी हुई कोई चीज़ पहन लूँ तो मैं वो कंफर्टेबल बहुत नहीं अच्छा रहती। बनाते हैं, लेकिन बंदा को वैसे ही कीड़ा निकाल रहा होता लेकिन है। नहीं, वो नहीं, आस्तीनें बड़ी कर दी, नहीं। इसे ये कर दिया खराब। मैं उनकी बात आपको ये बताऊं कि मैं उनके 10 नखरों के बावजूद भी मैं उनके पास इसलिए जाती हूँ कि मैं उनकी बनाई हुई चीज़ लेकर आती हूँ और पहन के खड़ी हो जाती हूँ। जबरदस्त। मतलब मुझे उसमें किसी भी किस्म की ऑल्ट्रेशन की या किसी भी मीन में जिसे कहते हैं ना, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसी तरह से जेंट्स का भी मेरे पास एक स्पेसिफिक टेलर है जो कि मेरे हस्बैंड के, मेरे बच्चों के कपड़े वही मतलब लड़का है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन मैं पिछले कई सालों से उसी से अब सिलवा कई साल हो गए तो बड़ा हो गया होगा ना अब तो। नहीं, लेकिन फिर भी मेरे लिए तो वो छोटा ही है ना। नहीं, आप भी मानती है ना कि बड़ा हो गया वो बच्चा। आईडी तो कार्ड लाइक मतलब 2-3 चीज़ें मेरी जो हैं वो स्पेसिफिक अच्छा, हैं। ये मैम कुलतलन, एक मैसेज है आपके लिए कि अगर कोई इवेंट के कपड़े आपसे बनवाना चाहिए, मतलब शादी को छोड़ के, घर में आजकल तो वो कहते हैं ना जी। कि घर में दरवाजा किसी ने कुंडी खोली, कुंडी खोली हाँ। इसने, ये कपड़े बनाओ उसके, वो तो अब कोई ऐसा फैशन आ जाता है, या किसी का जैसे मैंने कहा आपसे पहले, एक केटर हमारे साथ भाई मौजूद थे, तो इनको मैंने कहा कि 2 ओकेजन ऐसे होते हैं जिसमें आपको डिस्काउंट देना चाहिए, एक डेथ बिल्कुल और एक जब कोई हिफ्स करता है। तो इन दो पे, अगर किसी के घर में कोई हुफाज बना है, कोई हाफिज बना है, हुफाज की एक पार्टी है, तो उसमें अगर कोई अम्मी अब्बू कहते हैं बेटे के साथ हमने ट्विनिंग करनी है, या भाई हैं वो कहते हैं कि भाई के साथ करनी है मम्मी, तो आपको अगर कोई ऑर्डर देता है तो आप एक्सेप्ट करती हैं कि ठीक है आपको मुझे मेजरमेंट्स भेज दो, मैं बिल्कुल, करती हूँ? बिल्कुल। मैंने तो इवन मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है, लाइक वो कहते हैं ना कि रंगों से और आप अगर कुछ क्रिएट कर सकते हैं तो वो चीज़ मुझे अच्छी लग रही होती है। और हमने जो है हम ऐसे लोगों को भी ज़रूर एंटरटेन करेंगे। इसके अलावा मैं अपनी मेरी कज़न है, उसके निकाह के भी कपड़े और इस तरह की जो दूसरे इवेंट्स भी हैं तो उनके भी कपड़े हमने बनाए हैं, डिजाइन करते हैं। यस। तो और अब नेक्स्ट टाइम आपसे चाहूंगा कि आप जब भी आए ना तो अपनी चीजें लेकर आए साथ, ताकि हम लोगों को दिखाएं। देखिए, जैसे कि इनका जो काम है, अभी जहाज तो लाएंगे नहीं, हाँ, ठीक है, वो बिल्कुल, वाली बिल्कुल। वीजा डिपार्टमेंट ला नहीं सकते, तो ये बता सकते हैं। लेकिन आपकी जो खातून या लड़कियों के लिए अट्रैक्ट क्या करती है कि वो कपड़े देखें, तो मैं ये चाहूंगा कि यहाँ पर आपका एक कैरियर लगाओ जिसपे आप बताएंगे ये मैंने तब बनाया, ये मैंने तब बनाया, वो यूज हुए में कोई मसला नहीं है, ठीक लेकिन है। ये मैंने बनाया। देखिए, अगर आप किसी के ब्रांड ला के रखेंगी तो समझ आ जाती है, लोग दूर से देख के बताएंगे हाँ। ये इस ब्रांड का है। लेकिन जो बूटियां ब्रांड का, वो बूटियां ब्रांड का। जैसे मैंने आपको वीडियो भी भेजी थी कि बूटियां इस बूटियां, ठीक है, तो मुझे ये है कि अगर आपको कोई इवेंट के लिए बोलता है, हाँ एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद हम वाइंड अप की तरफ जाएंगे, कितना टाइम पहले आपको ऑर्डर दे देंगे कि लाइट नहीं होती कराची में, कि इलेक्ट्रिक जिंदाबाद? एटलीस्ट 15 डेज पहले, 15 ठीक है। days। अगर लाइक अगर उसमें कोई मतलब कोई ऐसा वर्क नहीं करवाना, फॉर एग्जाम्पल सिंपल बाय करना है, स्टिचिंग करनी है या सिंपल डिज़ाइनिंग करनी है, तो 15 डेज, ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि आपको पता है कि मौसमी हालात जो हैं वो भी बहुत काउंट कर रहे होते हैं, लाइटें हैं, सब चीज़ें तो अनएक्सपेक्टेड होती ही नहीं है, है। अनएक्सपेक्टेड है ना ये सारी कंडीशंस। लेकिन अगर इसके अलावा अगर आपने किसी पार्टी के हिसाब से बनाना है, कोई वेडिंग वगैरह के हिसाब से अगर कोई चीज़ बनवानी है, तो वो एटलीस्ट आपको महीना 2 महीना पहले पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप कहीं कोई वर्क बनवाने देते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मेरा मोस्टली जो मैं जिन चीज़ों की तरफ जा रही होती हूँ वो हैंड वर्क है, ठीक है। उसमें अब चाहे हम इंटीरियर की तरफ से अगर बात करते हैं तो हमारा वहाँ का पैच वर्क हो गया, रिलीव वर्क हो गया, एप्लिक वर्क हो गया, ये बहुत ज़्यादा फेमस है और ये टोटली मतलब हाथ से बन रहा होता और बस मसला ये कि फर्ज करें 2 महीने पहले यार ऐसा कोई काम है, एटलीस्ट 1 महीना पहले तो उस बंदे का हैंड टूट गया तो हैंड वर्क कहाँ से होगा जो बना रहा है, तो एक बात स्पेसिफिक होती है ना। तो बाकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग आए, अपने एक्सपीरियंस आपका में से शुक्रिया। आपने, नहीं आप लोगों का शुक्रिया, Thank you for क्योंकि having मैम सोनिया ने जो एक एंटरप्रेन्योर बेंच को शुरू किया है, बिल्कुल। जो कि आप हर बुध 11 से लेकर 12 बजे तक देख सकेंगे मुख्तलिफ लोगों के साथ। और इस सेशन को शुरू करना, आपके अंदर बेहतरीन जितनी भी खूबियां उसको नुमाया करना, और नुमाया करने के बाद उसको एक ड्राफ्ट तक पहुंचाना,
जिसका पूरा सहरा जाता है मैम सोनिया नवाब को, जो कि वाकई में ना सिर्फ आपकी थेरेपी करती है बल्कि आपको गाइडेंस देती है बेहतरीन तरीके से। और नए उम्मीद है कि आपको भी बहुत पसंद आया होगा ये चीज़ें, क्योंकि मुस्बत पहलू को उजागर करना हर कोई नहीं करता। हर कोई कहते हैं ना कि आपका जो कैसे आपको डाउनफॉल करें, और हम ये चाहेंगे कि आप भी इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें। और मैम सोनिया नवाब, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। ऐज भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके कुर्ते का फिर मुझे इंतजार रहेगा जी, और आपके साथ बर्डलैंड जाना हमने। और इसी के साथ इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। एक बार फिर मैम सोनिया नवाब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एंटरप्रेन्योर बेंच का शुरुआत की। आज पहला प्रोग्राम था और आप ना मौजूद होते हुए भी यहाँ मौजूद हैं, और इसी तरीके से इस बेंच को अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, क्योंकि एक भी शख्स कामयाब हो गया तो हमारी मेहनत वसूल होगी। इसी के साथ अगर आज की नशिस्त में कोई बात बुरी लगी हो तो मैं आपसे तहे दिल से माजरत ख्वाह हूँ। जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं, इंटायर टीम मेट्रो न्यूज़ को अपनी दुआ में याद रखें, क्योंकि ये टीम है तो हम मौजूद हैं। मेरे गेस्ट को अपनी दुआ में याद रखें, मैम सोनिया को अपनी दुआ में याद रखें, और साथ साथ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद, इस दुआ के साथ जा रहा हूँ कि जिंदगी का ताना बाना चलता रहा तो कल आपसे मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।